हेलो एंड हाय टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी सोशल साइंस कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट वन। बेसिकली दिस इज ज्योग्राफी बुक ऑफ नाइन्थ क्लास। इस बुक के अंदर 6 चैप्टर हैं टोटल। ठीक है। सो वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। बेसिकली एक चैप्टर एक लेक्चर के अंदर कवर होएगा। और आज हम फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है। तो फर्स्ट चैप्टर इज इंडिया, साइज एंड लोकेशन। सो जब हम साइज की बात करते हैं तो साइज मीन्स द एरिया ऑफ दैट कंट्री। ठीक है। और साइज से एरिया से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स, जैसे कि लार्जेस्ट है या फिर कौन से लार्ज इससे बड़े कंट्रीज कौन से हैं बाई साइज एंड बाई एरिया। बट अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन मीन्स कि कोई कंट्री लोकेटेड कहाँ पे है। ठीक है। अब लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिकली दो पैरामीटर्स मस्ट हैं। तो वो पैरामीटर्स कौन से हैं जो हमें रिकैप करने पड़ेंगे, वो आपने सिक्स क्लास में पढ़े हैं, बट यहाँ हम एक छोटा रिकैप लेंगे। सो वो पैरामीटर हैं लैटिट्यूड एंड सेकंड पैरामीटर इज लॉन्जिट्यूड्स। सो इनके बारे में हम थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लेंगे सो दैट कि हम लोकेशन को एग्जैक्टली समझ पाएँ कि एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ है इंडिया, और वो लोकेशन का हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो आप इस स्लाइड्स पे आइए। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ के ये दो पोल हैं, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ठीक है। अब हमने क्या किया, अर्थ को डिवाइड करते हुए बीच से एक लाइन ड्रॉ करी। ये सब इमेजिनरी लाइन है, इट्स नॉट लाइक दैट कि ऐसी कोई लाइन है। ये सब इमेजिनेशन है। ठीक है। इमेजिनरी लाइन हमने एक ड्रॉ करी। अब उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया इक्वेटर। बेसिकली इक्वेटर क्या है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है आपका। ठीक है। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है। तो ये इक्वेटर क्या करती है, अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब अर्थ में इक्वेटर से नॉर्थ पोल की साइड में, यानी कि इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक का ये पूरा एंटायर एरिया, इसको हमने क्या नाम दिया, ये क्या हो गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है। नॉर्थ पोल तक का जो एरिया सिंपल है, नॉर्थ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर से साउथ पोल तक ये जो पूरा एरिया है, दिस एंटायर एरिया, इसको हमने क्या नाम दिया, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। तो अर्थ को हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन से, उस इमेजिनरी लाइन को हमने नाम दिया इक्वेटर। ठीक है। और जो नदन पार्ट है उसको हमने नदन हेमिस्फीयर कहा, और जो सदर्न पार्ट है उसको हमने सदर्न हेमिस्फीयर कहा। अब ये 0 डिग्री लैटिट्यूड इसको हमने माना बीच में है ये। ठीक है। अब यहाँ अर्थ के सेंटर को हमने सेंटर से, अर्थ के सेंटर से इक्वेटर पे अर्थ का जो सेंटर है यहाँ पे, दिस मीन्स यहाँ से हमने एंगुलर डिस्टेंस मेजर करी इस पॉइंट की। सपोज ये पॉइंट है ऊपर, इसकी एंगुलर 1 डिग्री सपोज ये पॉइंट है, और इसको मिलाते हुए एक लाइन जो ड्रॉ की हमने लाइक दैट यहाँ पे। तो इसको हमने क्या बोल दिया, और ये 1 डिग्री, ये एंगल क्या है, 1 डिग्री, 1 डिग्री। अब हमने क्या किया, ये 1 डिग्री एंगल पे ये यहाँ पे आके मिलेगा। अब इसको हमने रेफरेंस मानते हुए एक लाइन, एक दूसरा लैटिट्यूड ड्रॉ किया। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये 1 डिग्री लैटिट्यूड। तो ठीक ऐसे ही यहाँ से हमने एंगुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करी, किस पॉइंट की, इस पॉइंट की एंगुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करी, और सपोज ये 2 डिग्री हो गया, इसको 2 मान लो। ऐसे ही सारे पॉइंट्स की ये 3 डिग्री 4 डिग्री और इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी। ठीक है। तो वो सारे हमारे क्या हो गए, लैटिट्यूड्स हो गए। जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो साउथ में होंगे वो साउथ लैटिट्यूड है। ठीक है। अब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लेट्स सी दिस। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, दैट इज इक्वेटर। अब इसके पैरेलल्स में बहुत सारे लैटिट्यूड्स ड्रॉ करे गए। ठीक है। वो बहुत सारे मीन्स 90 लैटिट्यूड्स नॉर्थ साइड में ड्रॉ करे गए। ठीक है। 1 डिग्री 2 3 4 एंड अप टू 90। अब वो सारे लैटिट्यूड्स को नाम नहीं दिए गए हैं, उनके नाम डिग्री से ही आप जानेंगे। लेकिन कुछ लैटिट्यूड्स हैं जो हमें आगे चल के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे, उनको हमने कुछ नाम दिए हैं। जैसे कि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड्स तो आपको पता है, दैट इज इक्वेटर। अब ये क्या है, 23 एंड हाफ, नॉर्थ लैटिट्यूड। ध्यान रहे नदर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है। और सदर्न में होगा तो
साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। तो इसको नाम क्या दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे ही 23.5 सेम लैटिट्यूड है बट साउथ में है, इसका क्या नाम दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ध्यान रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप याद रख सकते हो, कैंसर के सब बहुत ज़्यादा केस कहाँ मिलते हैं, ठीक है। इंडिया में काफ़ी केसेस हैं, तो इंडिया कहाँ है, ऊपर है, नदर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया, तो इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जस्ट एक आइडिया रिमेंबर रखने का। सो 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वहीं एक दूसरा लेटीट्यूड है 66.5 नॉर्थ लेटीट्यूड, इसको क्या नाम दिया हमने, इसको हमने नाम दिया आर्कटिक सर्कल। इसके ठीक अपोजिट में 66.5 साउथ में ये क्या है, एंटार्क्टिक। अपोजिट मतलब कि आर्कटिक, इसका अपोजिट एंटार्क्टिक, बस एंट लगाना है आपको याद रखने के लिए, एंटार्क्टिक। और ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये तो सिंपल एक पॉइंट ही होगा, नॉर्थ पोल हो गया, और ये 90 डिग्री साउथ, ये हो गया साउथ पोल। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सिंपल है, 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 नॉर्थ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अच्छा 66.5 नॉर्थ है तो आर्कटिक सर्कल, एंड 66.5 साउथ है तो एंटार्क्टिक सर्कल। 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड्स हो गए। अब ये एक बात बताइए आप, मैं आपको बता दूं कि इंडिया की लोकेशन, जस्ट फॉर एग्जांपल, इंडिया ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री पे है, बट एग्जांपल के लिए मान लीजिए इंडिया लोकेटेड है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया है 0 डिग्री लैटिट्यूड्स पे, इंडिया लोकेटेड है। तो उसकी लोकेशन आप फाइंड आउट करो कहाँ लोकेशन होगा। तो 0 डिग्री तो बहुत बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 0 डिग्री है। अब इंडिया यहाँ होगा या फिर यहाँ हो सकता है। तो एग्जैक्टली मैं पिन पॉइंट करके नहीं फाइंड आउट कर पाऊंगा अगर मुझे सिर्फ लैटिट्यूड पता है तो, ठीक है। तो यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सफिशियंट नहीं है कि मैं लोकेशन फाइंड आउट करूँ किसी पॉइंट की, ठीक है। तो हमने एक दूसरा पॉइंट चाहिए, हमें एक दूसरा पैरामीटर हमें चाहिए होगा। वो दूसरा पैरामीटर क्या है, वो दूसरा पैरामीटर है लॉन्जिट्यूड्स। दूसरा पैरामीटर हमारा होगा लॉन्जिट्यूड्स। सो अब लॉन्जिट्यूड्स क्या है, देखिए ये है हमारा नॉर्थ पोल, और ये आपका क्या है, ये है हमारा साउथ पोल, ठीक है। अब तो हमने क्या किया, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को लिया रेफरेंस, और दोनों पोल्स को मिलाते हुए लाइंस ड्रॉ की। तो ये लाइंस क्या होंगी, ये ध्यान रखिए, अर्थ क्या है, ये सीधी लाइंस नहीं है, ये सर्कल्स होंगे, सेमी सर्कल्स बेसिकली, आधे सर्कल्स। क्योंकि अर्थ तो क्या है, एक बॉल की तरह है, तो बॉल के ऊपर आप लाइन खींचोगे, आप लाइन खींच के देखना, उसके दो पॉइंट ले लो, ऊपर एक पॉइंट मान लो, नीचे एक एक्सिस मान लो, उसको मान के अगर आप एक लाइन खींचोगे तो वो क्या होगा, वो सर्कल बनेगा, हाफ सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे जो लॉन्जिट्यूड्स हैं ये हाफ सर्कल्स हैं, ठीक है। और वहीं ये जो आपके लैटिट्यूड्स हैं ये क्या है, ये पैरेलल्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, ये पूरे सर्कल्स हैं, ठीक है। इधर से जाके उधर से फिर यही मिल जाएगा, तो ये पूरे सर्कल्स हैं। बट ये हाफ सर्कल्स हैं, क्योंकि नॉर्थ से साउथ में मिला, ये वाली नॉर्थ से साउथ में मिली, तो ये हाफ सर्कल्स हैं। अब इसमें इनको हमने क्या नाम दिया, इनको हमने नाम दे दिया लॉन्जिट्यूड्स। अब लॉन्जिट्यूड्स में हमने लाइंस तो ड्रॉ कर ली, अर्थ स्फीयर है तो टोटल 360 लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल में क्या एंगल बन सकता है, ठीक है। जैसे आप सर्कल सपोज ये देखिए 90 डिग्री, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 90, चार 90 मिल गए तो क्या हो गया, ये सर्कल हो गया पूरा। तो ये क्या हो गया, टोटल कितने एंगल आ सकते हैं, 360 डिग्री। तो वैसे ही अर्थ में कितने लॉन्जिट्यूड्स हो सकते हैं, टोटल लॉन्जिट्यूड्स कितने हो सकते हैं, 360 हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ एक सर्कल है, स्फीयर है। तो हमने 360 लाइंस तो खींच ली, ड्रॉ कर लिया, उनको लॉन्जिट्यूड्स नाम दे दिया, लेकिन 0 डिग्री किसको माने, यहाँ तो हमने मान लिया कि अर्थ को बीच से जो डिवाइड कर रही है उसको हमने 0 डिग्री मान लिया। अब यहाँ तो सारी ही बीच से डिवाइड करेंगे, अब इस लाइन को ले ले और उसके सामने पूरा कर दे तो वो बीच से डिवाइड कर रही है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ इंग्लैंड में ग्रीनविच एक सिटी है, उस सिटी के अंदर एक लैब है, ठीक है। जोग्राफर्स की लैब थी, वहाँ जोग्राफर्स की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि ग्रीनविच सिटी के ऊपर से जो लाइन जाएगी उसको हम 0 डिग्री मानेंगे। तो इसको हमने 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स मान लिया, ठीक है। और लॉन्जिट्यूड्स को हम मेरिडियन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। लॉन्जिट्यूड्स का दूसरा नाम क्या है, मेरिडियन है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री मेरिडियन हमने ग्रीनविच से ऊपर जाने वाली जो लाइन है उसको मान लिया। अब इस लाइन ने डिवाइड किया, अब इसके, अब यहाँ तो नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ है, अब यहाँ क्या है, ये तो लाइन ऐसे है, तो इसमें क्या है,
इसमें इसके जो ईस्ट में हो गए वो ईस्ट लैटिट्यूड हो गए, सॉरी लॉन्जिट्यूड्स हो गए, और जो इसके वेस्ट में हो गए वो क्या हो गए, वो सब वेस्ट लॉन्जिट्यूड्स हो गए। ठीक है, यहाँ आप डब्ल्यू से इंडिकेट कर रहे हो उसको। सो जीरो से लेके और पीछे 180 तक ईस्ट लैटिट्यूड्स, सॉरी लॉन्जिट्यूड्स, और जीरो से लेके वापस पीछे 180 तक वो क्या हो गए, वेस्ट लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको लोकेशन बतानी हो, मैं कहूँ कि मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड्स के ऊपर खड़ा हूँ और मेरा लॉन्जिट्यूड्स जो है वो है 20 डिग्री ईस्ट, तो क्या आप फाइंड आउट कर पाओगे मेरा एग्जैक्ट लोकेशन? आप बिल्कुल कर पाएंगे। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड्स क्या है ये, यानी कि ये बीच में यहाँ कहीं रहेगा। तो अगर मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड्स ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो दिस विल बी द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, लाइक दिस। तो मैं कहाँ हूँ, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स पे, ओके। और दूसरा पैरामीटर क्या है, 20 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड्स पे। तो 20 डिग्री ईस्ट कहाँ है, ये। तो ये जहाँ भी कट करेगा ये मेरी लोकेशन होगी, दिस दिस विल बी माई लोकेशन। ठीक है, तो मैं इस लोकेशन पे प्रेजेंट रहूँ, तो हो गई लोकेशन फाइंड आउट। तो वैसे हम फाइंड आउट करते हैं लोकेशन। अब कंट्री है तो एक बड़ा है, तो कंट्री का क्या होगा, कंट्री का एक्सटेंट होगा। अब ये तो पिन पॉइंट करके आप किसी एक पर्सन को या किसी एक प्लेस की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, बट अगर कंट्री की बात करूँ तो कंट्री तो एक बहुत वास्ट एरिया होता है। तो उसमें क्या होगा, उसका एक्सटेंट होता है कि भाई मैं 40 डिग्री वेस्ट से 20 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स तक हूँ, और यहाँ 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 20 डिग्री, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे मेरी पोजीशन फाइंड आउट करेगी, क्योंकि एक बड़ा एरिया होगा। तो बड़ा एरिया ऐसा तो है नहीं कि किसी एक पॉइंट पे होगा, वो तो पूरे होगा। तो उसका क्या होगा, एक्सटेंड होगा, एक्सटेंशन होगा उसका। यहाँ से यहाँ तक हम क्या काउंट करेंगे, लेट, ये क्या होगा लैटिट्यूड, इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड तक हमारा कंट्री है फॉर एग्जाम्पल, और इस लॉन्जिट्यूड से इस लॉन्जिट्यूड से उसका लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट है। ठीक है, आ गया समझ में? सो अब आगे चलते हैं। अब इस मैप को देखो, ये वर्ल्ड मैप है, ये हमारी बेसिकली अर्थ का हमारी मैप है। यहाँ पे बहुत सारे कंटिनेंट हैं। कितने कंटिनेंट है अर्थ पे, टोटल 7। देखो, वन इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, और ये एशिया है। एक्चुअली दिस इज एशिया अप टू ईयर, ये पूरा एशिया है। ठीक है, और ये ओशेनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, और ओशेनिया भी बोलते हैं इसको। और सेवंथ कौन सा है, ये है एंटार्क्टिका। ठीक है, ये एंटार्क्टिका। तो ये टोटल 7 हो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल कंटिनेंट कितने हैं हमारे पास, 7 टोटल कंटिनेंट है हमारी अर्थ के ऊपर। ठीक है, कंटिनेंट मीन लैंड मास, बिग लैंड मास। तो उनको हमने 7 लैंड मास में डिवाइड किया है पूरी अर्थ को। ठीक है, बड़े बड़े जो कंटिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओशेनिया एंड एंटार्क्टिका। ठीक है, याद रहेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर। ठीक है, तो ये इक्वेटर है। अब इंडिया कहाँ है, ये देखिए, इंडिया इज दिस, ये है हमारा प्यारा भारत महान, दिस इज अवर इंडिया। तो इंडिया कहाँ है, एशिया के अंदर है ना। ओके, पहले आप ध्यान दीजिए, इंडिया की पोजीशन को ध्यान से देखिए, ये कहाँ है, ये 0 डिग्री लाइन है, इक्वेटर है। इक्वेटर के किस साइड में है इंडिया, नॉर्थ साइड में। अब इक्वेटर से लेके और नॉर्थ पोल अप टू ईयर, इस एरिया को हमने क्या बोला था, इस एरिया का हमने नाम क्या दिया था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कहाँ लाई कर रहा है टोटल, क्या सदर्न वाले पार्ट में हमारा कोई पार्ट है, इंडिया का कोई पार्ट है, नहीं, कोई पार्ट नहीं है। तो ये एंटायरली लाई इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग याद रखिएगा, इंडिया जो है वो एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, हमारी सिचुएशन कहाँ है, अगर हमें पूछे कि कौन से हेमिस्फीयर में है हम, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी आप आ जाइए। ठीक है, ये देखिए, अभी इसके अंदर हम कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, एशिया के अंदर। सो दिस इज आवर एशिया, फ्रॉम हियर अप टू दिस एंड अप टू दिस, दिस इज एशिया। तो एशिया के अंदर हम, अब एशिया में भी आप अपनी लोकेशन देखिए, इंडिया की लोकेशन। ठीक है, इंडिया, दिस इज एशिया। अब ये इंडिया है, अब ये एशिया, ये सेंट्रल पार्ट होगा एशिया का, ऑलमोस्ट यही सेंट्रल पार्ट है। तो इस सेंट्रल पार्ट के हम कौन सी साइड में है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, सॉरी ये ईस्ट,
ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। तो इंडिया कहाँ है? इंडिया इज द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। कहाँ है इंडिया? सदर्न एशिया। ठीक है, तो इंडिया जो है एशिया के सदर्न पार्ट में लाई करता है। ठीक है, और दूसरा फैक्ट क्या जाना हमने? एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। देखो, इंडिया टोटली लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। और दूसरा फैक्ट क्या है? हमारा जो एग्जैक्ट पोजीशन है एशिया के अंदर, सदर्न एशिया का एक पार्ट है। ठीक है, एशिया में, सदर्न एशिया में है। ठीक है, वी आर द सदर्न एशियन पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया ये चीज़ें। अब कुछ चीज़ें और जानेंगे हम, ये इसी मैप में ही आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बाकी हमें सिर्फ रीड करना है। अब यहाँ पे देखिए, अब इस ये एशिया है हमारा पूरा, ऑलमोस्ट ये एशिया है अप टू देट ऑलमोस्ट, ये जो है एशिया है। ठीक है, दिस इज एशिया। अब यहाँ पे ये क्या है? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये है इंडियन ओशन। ठीक है, तो इंडियन ओशन के अंदर देखिए छोटे छोटे से कंट्रीज हैं। देखिए एक छोटा सा कंट्री ये है। ठीक है, ये ओमान है, ये यूरो, ये क्या है? ये वेस्ट एशिया से कंट्री है। ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, नाम यहाँ नहीं लिखे हैं, बट ये मैप प्रैक्टिस आप जब करेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बांग्लादेश हो गया, ये इधर म्यांमार है। ठीक है, ये इंडोनेशिया है। ठीक है, ये थाईलैंड, मलेशिया, ये सब, ये ब्रुनई, ये छोटे छोटे कंट्रीज है सारे। तो इनकी छोटी छोटी कोस्ट लाइन है। लेकिन यहाँ इंडिया को आप देखिए ध्यान से, ये देखिए कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया की। ठीक है, तो ये लोकेशन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो है इंडियन ओशन को कवर करती है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखिए, किसी भी ओशन का नाम किसी कंट्री के नाम पे नहीं है। ये अटलांटिक ओशन है, ये पूरा, ये भी अटलांटिक ओशन है। दिस इज पैसिफिक ओशन, पैसिफिक। और ये आर्कटिक ओशन। ठीक है, बस यही एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम से है, इंडियन ओशन। ये क्यों है? क्योंकि हमारी लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस ओशन के अंदर। इंडियन ओशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये बीच में आ गया इंडिया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। और ये क्या है? ये कौन सा पार्ट है? ये अरेबियन सी है। ठीक है, दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है आगे। यही सब चीज़ें बस आप मैप में प्रैक्टिस करेंगे तो मैप की यही एक स्पेशलिटी होती है कि वहाँ आपको एक ही जगह सारी चीज़ें याद हो। तो ये क्या है? बे ऑफ बंगाल ओशन। और ये वाला पार्ट कौन सा है? ये है अरेबियन ओशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमारी इंडियन ओशन के अंदर, इसलिए इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पे है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्लाइड से चलते हैं। अब ये देखिए, अब हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताएंगे। ठीक है, हम फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्टली इंडिया की लोकेशन जो है वो कहाँ है। ठीक है, तो ये देखिए, ये दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट। सीरीज 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। और ये लिखा नहीं है यहाँ पे, बट यू कैन राइट इट आउट, नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये भी, क्योंकि हम एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये दोनों नॉर्थ होंगे। ठीक, तो नॉर्दर्न, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा कौन सा एक्सटेंट है? बताइए, ये क्या है? ये लैटिट्यूड है, तो ये क्या है? लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूडनल विस्तार है। डिस्टेंस कितनी है? ये देखिए, सॉरी, टोटल डिस्टेंस है कितना? 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ दिस इज कश्मीर एंड दिस, यहाँ ये पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी। सुना होगा आपने, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, तो कितना डिस्टेंस है? 3214 किलोमीटर। और एक्सटेंट क्या है? लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट।
तो हमारा नदन मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा हुआ? नदन मोस्ट यानी कि जो सबसे ज़्यादा नॉर्थ में हो। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है, ये 37 डिग्री 6 मिनट में। तो हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? हम पूछ रहे हैं नदन मोस्ट, तो ये नदन मोस्ट होगा। तो नदन मोस्ट लैटिट्यूड क्या हुआ? ये वाला 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या हुआ? नदन मोस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, और सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा हुआ? सदर्न में जो साउथ में हो, ये हो गया हमारा सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। अब हम क्या जानते हैं? अब हम अपना पता करते हैं लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है। तो लॉन्जिट्यूडिनल ये होगा, दिस विल बी अवर लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक है? अब ये देखिए ध्यान से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, बिकॉज ईस्ट क्यों लगाया हमने? क्यों लगाया हमने ईस्ट? यहाँ देखिए, ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं, दिस इज 0 डिग्री। ठीक है, ग्रीनविच से जो गया है, ग्रीनविच मेरिडियन। तो अब इसके हम किस साइड में है? वेस्ट में है कि ये वेस्ट है, और ये क्या है? ये है ईस्ट। तो हम इसके ईस्ट में है एंटायरली। इंडिया कहाँ है? ईस्ट में है। तो इसलिए हमारे सारे लेटिट्यूड जो लॉन्जिट्यूड्स होंगे वो ईस्ट होंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, इंडिया के है ईस्टर्न साइड में ग्रीनविच के। और हमारा स्फीयर कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो ये क्या है? 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट। डिस्टेंस कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, इतनी डिस्टेंस है हमारी, कहाँ से लेके? गुजरात से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक। ये स्टेट कौन सा है यहाँ पे? ये होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये कौन सा स्टेट है? दिस इज गुजरात। ये यहाँ पे राजस्थान है। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट कौन सा है? ये गुजरात का पार्ट है, और ये लास्ट जो पॉइंट है ये क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। तो ये हमारा टोटल एक्सटेंट कितना है? ये देखिए 68 7 97 डिग्री, ये ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री। और ये देखिए 8 डिग्री से लेके 37, ये भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। तो डिग्री में तो हमारा एक्सटेंट ये और ये सेम है, लेकिन डिस्टेंस देखिए 2933 किलोमीटर, और ये 3214 किलोमीटर। ये डिस्टेंस ये बड़ी कैसे है ये वाली, और ये छोटी है? इसका रीज़न है, इसका जो रीज़न है वो रीज़न क्या है? वो ये है कि जो हमारे लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं ना, जो हमारे लॉन्जिट्यूड्स हैं, वो उनको कहाँ मिलना होता है? पोल्स पे मिलना होता है। वो तो एक पोल्स पे मिलते हैं ना जाके। जितने भी लॉन्जिट्यूड्स हैं वो एक हमारे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जाके एक जगह मिलते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल एक पॉइंट है। आप इसको कैसे समझेंगे? यहाँ से समझिए, इसको देखिए, ये देखिए, इसको रब करते हैं थोड़ा। ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है हमारा। ठीक है, साउथ पोल। तो ये लॉन्जिट्यूड्स देखिए, ये 20 डिग्री ईस्ट यहाँ से चला नॉर्थ पोल से, और ये यहाँ गया। ऐसे 40 वाला भी नॉर्थ पोल पे ही आके मिल रहा है, ऐसे साउथ पे भी जाके मिलेगा ये। ठीक है, ये सब तो यहाँ नॉर्थ पोल तक आते आते इन सब के बीच की जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाती है। ये देखिए, क्योंकि ये नॉर्थ पोल पूरा एक पॉइंट ही है। ठीक है, तो ये सारे लॉन्जिट्यूड्स नॉर्थ पोल पे जाके मिलते हैं। ठीक है, जब एक जगह मिलते हैं, अब यहाँ इक्वेटर है, तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम कहाँ होगी? ये क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है, याद रहना, अर्थ एक स्फीयर है, इसकी वजह से इनके बीच की जो डिस्टेंस है, लॉन्जिट्यूड्स की जो डिस्टेंस है, वो इक्वेटर पे मैक्सिमम होगी। लेकिन हम जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो इंडिया कहाँ है? इंडिया 8 डिग्री से स्टार्ट है, याद रहे, 8 डिग्री से स्टार्ट है, यानी कि समवेयर ये 8 डिग्री से लेकर और 37 डिग्री तक है इंडिया। ठीक है, अब 8 डिग्री से लेके अगर 37 डिग्री तक रहेगा,
और हमने यहाँ से उसका एक्सटेंस गुजरात से मापा, हमने गुजरात से हमने मेज़र किया, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ, ये और ये जो यहाँ डिस्टेंस है, ये ज़्यादा है ये कम है। तो इसीलिए जो ईस्ट और वेस्ट का जो एक्सटेंस है वो किलोमीटर में कम हो जाता है, क्योंकि इनके जो बीच की, बेसिकली आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जो लॉन्जिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे कम हो जाती है। इस वजह से जो हमारा लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट से कम होता है। ठीक, याद रहना ये चीज़ें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए, हम लोकेशन जो हमने पढ़ा है अभी तक वो सब हम यहाँ पे जस्ट एक क्विक रिवाइज है। इंडिया लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, याद रहेगा, हमने अभी पढ़ा, पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में कहा मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री एंड 6 मिनट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 3214 किलोमीटर, यही हमने पढ़ा है वापस। अच्छा, अभी हमने क्या किया, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारा। ठीक, अब हम आएंगे लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट पे। ये कहाँ पे है, 68 डिग्री 7 ईस्ट, याद रहे ईस्ट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेस्ट नहीं करना है इसको, ईस्ट करना है और इसको नोट करना है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 2933 किलोमीटर। अब यहाँ गौर कीजिए, हैविंग ए टाइम गैप ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, अब ये क्या है, 2 आवर्स का टाइम गैप है, किसके बीच में, गुजरात और अरुणाचल के बीच में। ठीक है, अब आप पीछे चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि टाइम गैप क्यों है। ये देखिए, अभी अर्थ जो मूव करती है, अर्थ की जो मूवमेंट है वो है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो जब हम ईस्ट की तरफ चलेंगे तो टाइम जो है आगे रहेगा, यानी ग्रीनविच पे जो टाइम है, अगर हम ईस्ट की साइड चलेंगे, ये आपको याद रखना है। बाकी इसकी डिटेल नेक्स्ट क्लासेस में आपको मिलेंगी, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए, जब हम ईस्ट की तरफ को चलते हैं तो टाइम जो है आगे है, यहाँ पे आगे रहेगा, और वेस्ट की तरफ जब चलते हैं तो टाइम जो है लैग करेगा, लैगिंग, टाइम लैगिंग, पीछे हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो 0 डिग्री पे जो टाइम है, अब वो लैगिंग करेगा कैसे, अब एक फॉर्मूला है उसका, आप इसको याद रखिएगा। अर्थ, टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड्स कितने हैं, अर्थ एक स्फीयर है, 360 डिग्री रहेंगे, लॉन्जिट्यूड्स टोटल कितने हैं, 360। अब अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन करने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स। इन वन स्पिन, यानी कि वन स्पिन में कितने लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स अर्थ जो है रोटेट करेगी, 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है। देखिए, तो अर्थ को 360 लैटिट्यूड, 360 जो डिग्री है उनको पूरा रिवॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, 24 आवर्स। ठीक है, तो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँ तो 1 डिग्री को कितना टाइम लगेगा, 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, 24 इंटू 60, मिनट में निकाल लेते हैं, अपॉन 360, 6 एंड 6 4, यानी कि अप्रोक्सीमेट 4 मिनट। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री लैटिट्यूड अगर हम इससे इधर जाएंगे ईस्ट में तो टाइम जो है 4 मिनट आगे होगा। ठीक है, और अगर इसको ही मैं कैलकुलेट करूं तो 4 मिनट में कितने डिग्री मूव करती है अर्थ, 1 डिग्री, तो 1 आवर में कितना करेगी, कितना करेगी बताइए, 15 फोर जा 60 मिनट, यानी कि ऑलमोस्ट 50 मिनट, यानी कि 1 आवर में अर्थ जो है मूव करेगी कितना, 15 डिग्री। अब ये कहाँ से आया, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1 डिग्री मूव कर रही है कितने में, 4 मिनट में। ठीक है, तो 15 डिग्री कितने में करेगी, 15 इंटू 4 यानी कि 60,
मिनट, 60 मिनट मीन्स 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर में 15 डिग्री जो है मूव करेगी हमारी अर्थ। ये सेंटीग्रेड नहीं है, 15 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से अगर हम 15 डिग्री ईस्ट में चलेंगे तो टाइम जो है 1 घंटा आगे होगा। यानी कि अगर यहाँ पे रात के 12 बजे हैं, ठीक है, और हम इधर आ जाते हैं उसी टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे 15 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो यहाँ पे रात के क्या बजे होंगे, 1 बजे होगा, क्योंकि उसके बाद सुबह के 1 बजे होंगे, जो सुबह वाले 1 बजे होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ आ जाते हैं 30 डिग्री पे आ जाते हैं तो यहाँ सुबह के 2 बजे होंगे, 60 पे आ जाते हैं तो 4 बजे होंगे। ठीक, ऐसे ही अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे टाइम क्या होता है, यहाँ पे टाइम लैग करता है, तो टाइम पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री पे अगर रात के 12 बजे हैं तो अगर हम 15 डिग्री पे आए, यानी कि यहाँ ऑलमोस्ट, तो हम पिछले दिन में रात के 11 बजेंगे यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया बात? आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम गैप का मतलब क्या हुआ, अब आप यहाँ पे आ जाइए। 2 आवर्स का टाइम गैप, अभी 2 आवर्स का टाइम गैप का मतलब ये हुआ कि ये है गुजरात और ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ पे है, ये है ईस्ट में, और 97 डिग्री 25 मिनट्स कहाँ है, ईस्ट में। अब ये कितने डिग्री है, लगभग 68 से 7, लगभग 30 डिग्री का गैप है। 30 डिग्री मैंने पहले भी बताया था। तो 15 डिग्री ईस्ट में चलेंगे तो कितना गैप हो जाता है, 1 आवर। तो अगर 30 डिग्री ईस्ट में चलेंगे तो कितना गैप हो जाएगा, 2 आवर्स। यानी कि गुजरात में जो टाइम है और अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम है उसमें अगर गैप निकाले तो 2 घंटे का टाइम होगा। कैसे, अगर यहाँ पर शाम को 5 PM हुए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम क्या होगा, आगे होगा। तो आगे होगा मतलब +2 आवर्स, यानी कि 7 PM। ठीक है, अगर यहाँ पर सुबह के 3 AM हुए हैं तो यहाँ पर क्या टाइम होना चाहिए, +2, 3 to 5, सॉरी 5 AM होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें टाइम एक ही दिखता है, सभी जगह आप घड़ी में देखते हैं तो टाइम तो सेम दिखता है। ऐसा तो है नहीं कि गुजरात में अलग टाइम है और अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइम है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम सब जगह अलग अलग टाइम रिकॉर्ड करेंगे, गुजरात में कुछ और होगा, अब यहाँ पे तो 1 डिग्री के अंदर जैसे ही 1 डिग्री मूव करते हैं तो 4 मिनट टाइम आगे चला जाता है इधर। तो हमने क्या किया, अब ऐसे तो यहाँ पे 1 डिग्री यहाँ मूव है, 68 पे कुछ टाइम है, तो यहाँ बीच में यहाँ कुछ और टाइम होगा, यहाँ कुछ और टाइम होगा, तो वैसे कन्वीनियंट नहीं रहेगा। ठीक है, मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हॉस्पिटल्स टाइम से नहीं खुलेंगे, अभी यहाँ वाले हॉस्पिटल 9 बजे खुल रहे हैं तो यहाँ 10 बजे खुलेंगे, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया, हमने इंडिया के बीच से, यानी कि इसके 68 7 और 97 25 के इसके लगभग बीच से, ये 30 डिग्री का टोटल एक्सटेंट है। अब इसने हमने 15 लगभग जोड़ेंगे तो लगभग हम, तो यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट, ये लाइन देखिए ध्यान से, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया अपना। ठीक है, क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, IST बोलते हैं इसको, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, या फिर मेरिडियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो भी इसका एक नाम है। तो इस यहाँ पे जो टाइम होगा मिड में, वो सब जगह पूरे इंडिया में टाइम फॉलो होता है, इसीलिए घड़ी में हमारे सेम टाइम दिखता है। अब यहाँ पे क्या टाइम होगा, अब आप अगर कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आएगा 0 डिग्री पे, सपोज 0 डिग्री लैटिट्यूड है, वहाँ क्या टाइम है, सपोज 12 PM हो रहा है, तो हमें 1 मिनट 1 डिग्री मूव करते हैं, सॉरी, अगर हम 1 डिग्री मूव करते हैं तो कितना टाइम आगे निकलता है, 4 मिनट। 15 डिग्री 1 आवर, तो यहाँ पे कितनी डिग्री है, 82 डिग्री। 82 डिग्री को हम सीधा इसको हटा देते हैं,
1 डिग्री मूव कर रहे हैं तो 4 मिनट, 82 डिग्री एंड 30 मिनट मूव करेंगे तो कितना होगा, 4 × 82, ठीक है। और ये हाफ डिग्री है, 30 मीन 60 मिनट का 1 डिग्री होता है ना, हाफ डिग्री में प्लस 2 मिनट, 30 डिग्री का 2 मिनट हम ऐड कर देंगे, तो ये टोटल कितना आएगा, 328 मिनट प्लस 2, यानी कि टोटल कितना हो गया, 330 मिनट। अब 330 मिनट्स को अगर हम आवर्स में डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 5 आवर्स एंड 30 मिनट, ठीक है। तो यानी कि इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच से 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आगे होगा, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं ना, जब डे नाइट मैच जब डे नाइट मैच चलते हैं तो इंग्लैंड में जो मैच रात को होता है, मतलब शाम को होता है, वो हमें कहाँ, हमें कब मिलता है, जो वहाँ पे सुबह ही मैच होते हैं तो वो हमें 2 बजे के बाद मिलते हैं। अगर वहाँ 7 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, 7:30 अगर वहाँ पे मैच स्टार्ट हो रहा है तो हमें वो कब मिलेगा, 7:30 प्लस 5 आवर्स, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। वो हमें मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1 PM के आसपास, दोपहर में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इंग्लैंड और हमारे बीच में टाइम गैप है 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। वो क्यों है वो आपने समझा भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया टाइम गैप का क्या मीनिंग। अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड नंबर है, ठीक है। डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे कंट्री को। ये देखिए ये क्या है, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड, ये क्या है आपकी 23 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक है। यानी कि TOC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखिए कैसे मूव कर रही है यहाँ पे बीच में, आप इसको आप देखिए, इसकी लोकेशन आप देखो, कर रही है कि नहीं डिवाइड कर रही है इंडिया को। अब ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, तो हाफ कंट्री ऊपर रह गया, हाफ नीचे रह गया, ठीक है। तो ये हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये नॉर्दर्न इंडिया, ये सदर्न इंडिया, ठीक है। अब इन द साउथ ईस्ट, हमारे साउथ ईस्ट में, इंडिया के साउथ ईस्ट में लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, इन द साउथ वेस्ट लाई द लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी। अब ये लोकेशन हम डिस्कस नहीं किए, इनको हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। ये इंडिया है, इसमें भी देखिए, ये देखिए ये छोटे से जो पॉइंट मिल रहे हैं ना आपको, ये पॉइंट, ये क्या है, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं लेकिन ये है उनका ऑलमोस्ट लोकेशन। ये क्या है, ये है लक्षद्वीप, ठीक है। ये आइलैंड है, हमारे कंट्री के आइलैंड है, तो इसकी लोकेशन क्या हुई, ये इंडिया है, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्थ, ये डायरेक्शन क्या होगी इंडिया की, ये क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार कहाँ लाई कर रहा है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा आइलैंड लाई कर रहा है, आपका लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। साउथ वेस्ट में, सॉरी ये साउथ, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, ये साउथ डायरेक्शन होगी, सॉरी सॉरी, नॉर्थ तो उधर है ना, ये साउथ है। तो ये अंडमान एंड निकोबार साउथ ईस्ट में एंड लक्षद्वीप साउथ वेस्ट में, ठीक है। तो साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप एंड साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार, ये दोनों आइलैंड हमारे ही कंट्री का आइलैंड है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। मैंने बताया था कि दो पार्ट में इंडिया डिवाइड करता है इंडियन ओशन को, जो साउथ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है वो बे ऑफ बंगाल है, और जो साउथ वेस्ट में है उसको क्या बोलते हैं, अरेबियन सी बोलते हैं। तो अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप है। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इंडिया का साइज के बारे में है, इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 3.8 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये डाटा है, आपको याद करना है, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं।
हमारे कंट्री का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितना है? 2.4% ओनली। ठीक है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड 2.4% एरिया है हमारे इंडिया का टोटल। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, तो जो 6 लार्जर देन इंडिया कंट्रीज हैं वो कौन से होंगे? ठीक, इंडिया से जो बड़े कंट्रीज हैं वो उनके नाम अगर आपसे पूछें तो कौन से नाम हैं आपको पता होगा, अगर नहीं है तो नोट कीजिए। ठीक है, इंडिया से बड़े कौन से होंगे यहाँ पे? फर्स्ट विल बी रशिया। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है कनाडा। आप इन कंट्रीज का एरिया देखिएगा, बहुत वास्ट कंट्रीज हैं। थर्ड नंबर पे आएगा आपका यूएसए। फोर्थ नंबर पे आएगा चाइना। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं। फिफ्थ नंबर पे आएगा ब्राज़ील। एंड सिक्स नंबर पे कौन सा कंट्रीज आएगा? वो आएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज हमसे बड़े हैं। एंड सेवंथ पे कौन आएगा? सेवंथ पे अपना इंडिया आएगा। ठीक है, कौन कौन से कंट्री हो गए इंडिया से बड़े? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और देन इंडिया। ठीक है, तो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया वर्ल्ड का। ठीक, लैंड बाउंड्री कितनी है हमारी? अब लैंड बाउंड्री किसको बोलते हैं? लैंड बाउंड्री बोलते हैं ऐसी बाउंड्री जो दूसरे कंट्री की लैंड से टच हो, उसको क्या बोलते हैं? लैंड बाउंड्री। यानी कि अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये देखिए, ये क्या है? ये पूरी ये यहाँ से ये नेपाल से ये सब लैंड बाउंड्री है, पूरा यहाँ तक ये अप टू ईयर लैंड बाउंड्री। और ये भी, और ये भी, दिस इज लैंड बाउंड्री। बट ये क्या है? ये क्या है? इस ओशन से टच है। जो ओशन से टच है वो क्या बोलते हैं? उसको कोस्टल बाउंड्रीज बोलते हैं। ठीक है, कोस्टल एरिया यानी कि जो कोस्ट से सटे हुए एरियाज हैं, दैट इज कोस्टल एरिया। और ये बाउंड्री क्या है? ये कोस्टल बाउंड्रीज है। और ये क्या हुई? दिस इज आवर लैंड बाउंड्रीज। तो इसका इसका टोटल हमें डिस्टेंस बताया, ये कितना है? 15,200 किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट। ये कोस्ट लाइन है, सॉरी। लैंड बाउंड्री इज अबाउट 15,200 किलोमीटर। ठीक, अब कोस्ट लाइन की भी बात कर लेते हैं। टोटल कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, उसमें ये जो आइलैंड मैंने आपको बताए थे इनकी बाउंड्री भी इंक्लूडेड है। वो कितनी है टोटल? 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये डाटा है, जस्ट आपको रिमेंबर रखने हैं, याद करने हैं। अच्छा, अब इसने क्या दिया? एक चीज देखिए, यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। यंग फोल्ड माउंटेन किसकी बात कर रहा है? यंग फोल्ड माउंटेन कौन सा है आप बताइए? यंग फोल्ड माउंटेन्स की अगर ये बात करता है तो ये बात कर रहा है, इसका मतलब है कि ये बात कर रहा है हिमालय की। ठीक है, तो हिमालय हमारे कौन सी साइड में है? हिमालय हमारे नॉर्थ वेस्ट में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की साइड में। नॉर्थ में है चाइना और नेपाल के वाला। और नॉर्थ ईस्ट में भी है, जो हमारे नॉर्थर्न जो स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब के साइड में जो है उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो आप मैप में अगर देखेंगे इसको, ये देखिए, तो ये अप टू यहाँ ये पूरा नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ हिमालय है हमारा। ठीक है, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ये अप टू ये क्या हुआ? ये नॉर्थ हो गया, तो यहाँ भी हिमालय, और ये यहाँ पर भी हिमालय है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये नॉर्थ ईस्ट हिमालय हो गया। तो हिमालय हमारे तीन साइड में फैला हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में एंड नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो ये तीन डायरेक्शन में हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, इंडिया डिवाइड इंडियन ओशन इनटू टू सीज। मैंने आपको पहले ही बताया, इंडियन ओशन डिवाइड डिवाइड इंडिया डिवाइड इंडियन ओशन इनटू टू सीज। टू सीज के अंदर डिवाइड करता है। वन इज अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी कहाँ है? वेस्ट में। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ऑन द वेस्ट, एंड बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। ठीक है, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 मिनट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये पॉइंट आप कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पासिंग थ्रू मिर्जापुर। ये एक जगह है यूपी में।
इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। वो हमें आप पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, टाइम टाइम कितना बताया था हमने, ग्रीनविच से, यानी कि इंग्लैंड से टाइम कितना है, हम जो 0 डिग्री मेरिडियन है ग्रीनविच, ग्रीनविच से कितना टाइम आ गया है हम, 5 hours and 30 minutes आगे है हमारा टाइम। ठीक है, तो इस लेटीट्यूड के हिसाब से तो ये हम पूरे कंट्रीज में, अपने इंडिया के अंदर फुल कंट्री में हम ये टाइम फॉलो करते हैं। ठीक है, कौन सा टाइम फॉलो करते हैं हम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कहाँ से पास होती है ये टाइम मेरिडियन, ये पास होती है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, या फिर हम कहें तो इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद के अंदर ये मिर्ज़ापुर एक जगह है, वहाँ से ये पास होती है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे, अब देखिए इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कंटिनेंट, हमने आपको बताया था एशियन कंटिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। ठीक है, ये देखिए ये पूरा एशिया है, ये पूरा एशिया का मैप है। और इंडिया की लोकेशन क्या है, ये मिडिल एशिया है। ठीक है, सेंट्रल एशिया बोलते हैं इसको। तो ये कहाँ है, ये हमारा कहाँ पे है, साउथ में है। ठीक है, तो ये लोकेशन क्या है हमारी, एशिया के जो एशिया जो कंटिनेंट है उसके साउथवर्ड साइड में है, यानी कि इसके हम, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई साउथ। तो इंडिया का है साउथवर्ड एक्सटेंशन है। ठीक है, नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन एज इंडिया हैज, एंड ड्यू टू दिस एमिनेंट पोजिशन द नेमिंग ऑफ एन ओशन हैज बीन डन आफ्टर इट। ठीक है, इतनी लॉन्ग कोस्ट लाइन किसी भी कंट्री की नहीं है, यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट। ठीक है, इसीलिए इंडियन ओशन का नाम जो है इंडिया के नाम पे पड़ा है। ठीक है, अब इंडिया के नेबर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ने से पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये देखिए आप इस मैप में सब कुछ क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अवर इंडिया, ये हमारे स्टेट्स हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारे इंडिया के ईस्ट साइड में कौन सा आइलैंड, ये देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये इंडिया का पार्ट है। और वेस्ट में कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो अब हमारे नेबर्स कंट्री कौन कौन से हैं, वन इज पाकिस्तान एंड दिस इज अफगानिस्तान। तजाकिस्तान टच नहीं करता है इंडिया को। ठीक है, तो ये हमारा नेबर नहीं है, इट इज़ नॉट आवर नेबर। ठीक है, तो ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान, ये छोटा सा पार्ट जो है ये कश्मीर इसका लद्दाख का, ये अफगानिस्तान को टच करता है। तो ठीक है, तो हमारे ये कौन से नेबर हुए, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट जो नेबर है हमारे कौन कौन से हो गए, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, और दिस इज नॉर्थ। तो नॉर्थ में कौन से नेबर है, चाइना, नेपाल, एंड दिस इज भूटान, दिस वन इज भूटान, चाइना एंड भूटान। ठीक है, चाइना, नेपाल एंड भूटान, ये कौन से मेंबर हुए हमारे, ये हुए हमारे नदर्न मेंबर्स। ठीक है, नदर्न नेबर्स, सॉरी नॉट मेंबर्स, नॉर्दर्न नेबर्स हमारे। अभी अगर हम बात करें तो ईस्टर्न नेबर्स कौन कौन से हो, वन इज बांग्लादेश एंड अनदर इज म्यांमार, ये हमारे ईस्टर्न नेबर्स हो गए। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट नेबर्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नदर्न नेबर्स चाइना, नेपाल एंड भूटान, और ईस्टर्न नेबर्स अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, बांग्लादेश एंड म्यांमार। अब दो कंट्रीज और हैं, ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे सदर्न नेबर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से, ये आइलैंड कंट्रीज हैं, ये मालदीव एंड दिस इज श्रीलंका, ये हमारे सदर्न नेबर्स हैं। ठीक है, तो ये जो श्रीलंका इंडिया से जो सेपरेट करता है, इस स्टेट का नाम क्या है, ये जो स्टेट है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको स्टेट बोलते हैं, ये श्रीलंका हो गया। तो ये इंडिया से ये जो चैनल है ना, ये इसको इसको बोलते हैं हम पाक स्टेट। ये ऐसा मत सोचना कि पाक जैसा नाम है तो ये पाकिस्तान के साथ में है, नहीं नहीं नहीं, श्रीलंका और इंडिया को जो अलग करता है चैनल, उसको बोलते हैं पाक स्टेट। अब ये स्टेट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, एक नैरो वाटर बॉडी होती है। ठीक है, जो दो मेनलैंड कंट्रीज को, या दो जो मेनलैंड लैंड जो पार्ट्स हैं उनको डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं, सॉरी कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, तो इस स्ट्रेट का हमने एक नाम दिया हुआ है, दैट इज पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये किस किस को कनेक्ट करता है, श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट करता है, ये वाटर बॉडी है। ठीक है, अभी
हमने अपने नेबर्स को जान लिया पूरा। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। हम कौन सी स्लाइड करते हैं, ये हमारे नेबर्स। द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये जस्ट अ मिनट। और नेबर्स, इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन। ठीक है, हमने पहले डिस्कस कर लिया इन साउथ एशिया। ठीक है, इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये डाटा है, यू नो वेरी वेल, आपको सब पता है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। अभी मैंने आपको दिखाया नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, ये याद रहे, लैंड बाउंड्री, नॉट द कोस्टल बाउंड्री। ठीक है, चाइना का एक पार्ट है तिब्बत। ठीक है, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। नॉर्थ साइड में कौन कौन है, चाइना, नेपाल एंड भूटान। म्यांमार एंड बांग्लादेश इज इन द ईस्ट। ईस्टर्न साइड में कौन कौन से, म्यांमार एंड बांग्लादेश। और अभी नेक्स्ट स्लाइड पॉइंट देखते हैं। सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ टू आइलैंड कंट्रीज। टू आइलैंड कौन कौन से हैं, श्रीलंका एंड मालदीव। मैंने आपको पोजीशन दिखाई अभी अभी आपको। श्रीलंका इज सेपरेटेड बाई सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई ए नैरो चैनल ऑफ सी। नैरो चैनल ऑफ सी, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फॉर्म बाई पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। वो जो खाड़ी बनी हुई उसको गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये स्टेट कौन सा है, पाक स्टेट। तो पाक स्टेट किस किस के बीच में, श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार कौन सी साइड में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये भी। मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, मालदीव आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है, लक्षद्वीप के साउथ में। ये आप देखिए मैप में, यह है लक्षद्वीप, ये मालदीव, दिस इज मालदीव एंड दिस इज लक्षद्वीप, ये पूरा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के कहाँ है ये, साउथ में है ना, तो साउथ साइड में मालदीव के, मालदीव जो है इंडिया का जो आइलैंड है लक्षद्वीप, उसके साउथ में। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इंडिया से अभी ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैप में देखने हैं। द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। इंडिया की यूनियन टेरिटरीज जो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे हैं और ईस्ट कोस्ट पे हैं। अब हम देख लेते हैं मैप में। ठीक है, ये देखिए यूनियन टेरिटरीज के नाम आपको पता होना चाहिए। ये यूनियन टेरिटरी देखो, ये क्या है, दीव, दमन एंड दीव। तो ये दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। पहले दमन एंड दीव अलग यूनियन टेरिटरीज थी और दादरा एंड नगर हवेली अलग थी, लेकिन इनको कंबाइन कर दिया गया है अब, और ये पूरी एक यूनियन टेरिटरीज है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये पूरा एक यूनियन टेरिटरी। तो वेस्ट कोस्ट पे ये वेस्ट कोस्ट है हमारा, और ये हमारा ईस्ट कोस्ट है। तो यहाँ पे कौन सी यूनियन टेरिटरी हो गई, एक तो ये हो गई दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, ये महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है, ये स्टेट है। ये ओनली यहाँ पे ये छोटे छोटे से पॉइंट है, यहाँ पे ये एक यूनियन टेरिटरी होगा। दूसरी यूनियन टेरिटरीज कौन सी हो गई, वेस्ट कोस्ट पे, ये देखिए पुदुचेरी। पुदुचेरी भी तो एक यूनियन टेरिटरीज है। पुदुचेरी का एक पार्ट है माहे। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखिए ईस्ट साइड में कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, ईस्ट पे भी पुदुचेरी है। तो पुदुचेरी दोनों साइड पे कैसे हुई, और यहाँ भी पुदुचेरी है। ठीक है, तो पुदुचेरी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो पुदुचेरी यूनियन टेरिटरीज है, वो तीन पार्ट्स में है, माहे, यमन एंड कराईकाल। ठीक है, माहे, यमन एंड दिस इज कराईकाल। ठीक है, तो ये तीन स्टेट में लाई करती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो माहे जो है केरल में है, पुदुचेरी का पार्ट है ये, केरल स्टेट में है। और कराईकाल तमिलनाडु में है, और ये आंध्र प्रदेश में है, यानम। ठीक है, तो पुदुचेरी के कौन कौन से पार्ट है, पहले तो ये याद रखना है, कौन कौन से, माहे, यनम एंड कराईकाल। कौन कौन से स्टेट में पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरीज है वो फैली हुई है, ये फैले केरल, तमिलनाडु एंड आंध्रा, ये तीनों कोस्टल स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। जो पुदुचेरी यूनियन टेरिटरीज है, अगर आपसे कोई पूछे किस स्टेट में लाई करती है, तो वो एक स्टेट में लाई नहीं करती है, वो करती है तीन स्टेट में लाई। विच वन, केरल, तमिलनाडु एंड आंध्रा। ठीक है, ये तीनों स्टेट में लाई करती है। अब ये पूछ रहे हैं आपसे एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। अब आप अगर स्मॉलेस्ट की बात है, ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखना चाहिए। लार्जेस्ट तो आपको पता होगा एरिया वाइज, राजस्थान। राजस्थान इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज, स्मॉलेस्ट गोवा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट।
अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे कोई ऐसा ऐसे स्टेट्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं टच करते हैं और कोस्ट पे भी नहीं, कोस्टल बॉर्डर भी टच नहीं करते हैं। तो वो कौन से देखिए ये सारे तो कोस्ट को टच करेंगे, इधर कोस्ट को टच कर रहे हैं सब, और ये इधर इंटरनेशनल बॉर्डर्स को टच करते हैं। तो ऐसे हमारे पास में कितने स्टेट्स हैं जो हमारे ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करेंगे और ना ही कोस्टल बाउंड्रीज शेयर करेंगे। तो ऐसे हमारे पास में ऑलमोस्ट 5 ही स्टेट हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, वन इज हरियाणा, ये देखिए इंटरनल है, पंजाब आगे टच करता है लेकिन हरियाणा नहीं करता। तो हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड झारखंड। बाकी आप कोई भी स्टेट देखेंगे वो किसी न किसी कोस्ट को टच करेगा या फिर किसी ना किसी कंट्री को टच करेगा, उसका इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो ये 5 स्टेट आप याद रखेंगे, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये तीनों 5 के 5 जो स्टेट है वो किसी जो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच नहीं करते, ना ही कोस्टल बॉर्डर। अब इसमें एक सिक्स्थ नाम और भी है, ये है दिल्ली। अब दिल्ली तो एक यूटी है, तो स्टेट्स की अगर बात हो, ओनली स्टेट्स, तो ये 5 है, और अगर यूटी भी इनमें इंक्लूड करना है तो 6 हो जाएंगे। दिल्ली भी किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को टच नहीं करता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद। स्टेट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अब ऐसे स्टेट्स जो पाकिस्तान को टच करते हैं, जो चाइना को टच करते हैं, थर्ड नंबर पे म्यांमार को जो टच करते हैं, बांग्लादेश को हम स्लाइड्स में देख लेते हैं। पाकिस्तान को कौन कौन से स्टेट टच करते हैं आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान, जैसे ये पाकिस्तान है, देखो गुजरात टच करता है, राजस्थान टच करता है, पंजाब, हिमाचल टच नहीं करता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर टच करता है, लद्दाख टच करता है। वैसे ही अगर हम बात करें चाइना को टच करने की, तो चाइना को कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, ये देखिए चाइना को टच करता है उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, ठीक है। और इधर सिक्किम टच करता है, और ये अरुणाचल प्रदेश टच करता है। तो ये स्टेट चाइना को टच करते हैं। नेपाल को कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये सिक्किम एंड ये पार्ट वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल टच करता है। वैसे ही म्यांमार को कौन कौन से, म्यांमार को ये स्टेट मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो, बांग्लादेश को वेस्ट बंगाल करता है, ठीक है, मेघालय करता है, असम करता है, ठीक है, त्रिपुरा करता है। ये सब मैप प्रैक्टिस है, ये आपको खुद से करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज की देख लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हम एक्सरसाइज की कर लेते हैं, ठीक है। चूज द राइट आंसर फ्रॉम 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। ट्रोपिको कैंसर डज नॉट पास थ्रू। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि ट्रोपिको कैंसर जो है वो कहाँ कहाँ से पास होती है, हमने पढ़ा था ये। आप सोचिए इसको और बताइए कि कहाँ कहाँ से पास नहीं होती है। अभी ध्यान कीजिए, राजस्थान से पास होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है। गुजरात के बाद राजस्थान से थोड़ा सा पार्ट जाता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ से पास होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। त्रिपुरा से भी पास होती है। तो कहाँ से पास नहीं होती, उड़ीसा से पास नहीं होती है। ये आप मैप में देखिए, सी हियर, ये देखिए उड़ीसा यहाँ है, और ये ट्रॉपिको कैंसर जा रही है, ये नहीं पास होती है। राजस्थान में यहाँ होती है, उड़ीसा में नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चंस हैं, आपको अपने से करने हैं। मैं थोड़ा थोड़ा एक आइडिया आपको दे देता हूँ। अब देखिए, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड्स ऑफ इंडिया, ये पूछ रहा है ईस्टर्न मोस्ट। अब हमारा ईस्ट जो ईस्ट लॉन्जिट्यूडल एक्सटेंट है वो हमारा क्या है, 68.7 डिग्री ईस्ट से लेके 97.25 ईस्ट तक। तो ये हमसे पूछ क्या रहा है, ये हमसे पूछ रहा है ईस्टर्न मोस्ट, यानी कि जो सबसे ज्यादा ईस्ट में है, ठीक है। तो ईस्टर्न कौन सा होगा, ये 68.7 या ये 97.25, ये ज्यादा ईस्ट में होगा, ठीक है। तो ये दिस इज ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड्स ऑफ इंडिया, ये हमने डिस्कस किया था, याद रखिएगा। उत्तराखंड, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद चाइना। अच्छा, ये स्टेट्स के नाम दिए इसने, और ये पूछ रहा है कि हैव कॉमन फ्रंटियर, इनमें से सबके साथ में किसका बॉर्डर शेयर होता है। अभी आप अगर मैप में देखेंगे तो जो चाइना है ना, चाइना का बॉर्डर जो शेयर होता है वो आप मैप में देखें तो चाइना शेयर करता है, उत्तराखंड यस करता है। उत्तर प्रदेश करता है चाइना शेयर, नहीं, उत्तर प्रदेश को चाइना शेयर नहीं करता है, तो यानी कि कॉमन बॉर्डर नहीं होगा इनके बीच में, तो इसको तो छोड़ ही दो। भूटान शेयर करता है, भूटान तो छोटा सा है, कहाँ शेयर करेगा, ये देखिए ये छोटा सा है यहाँ, ये कहाँ शेयर करता है, ये देखिए चाइना उत्तर प्रदेश को शेयर नहीं करता है, ओनली उत्तराखंड और हिमाचल को करता है। और ये यहाँ भूटान है, तो भूटान तो करता ही नहीं है उत्तर प्रदेश को, तो ये भी कॉमन नहीं हो सकता। तो फिर बचा क्या, अब ये देखिए नेपाल एंड म्यांमार, म्यांमार ईस्ट में है हमारे, तो वो भी सबको टच नहीं करेगा इनमें से, ईस्टर्न ईस्टर्न स्टेट तो कोई है ही नहीं इसमें। तो बचा क्या, नेपाल, नेपाल को देख लेते हैं।
नेपाल इन सबको टच करेगा। ये देखिए नेपाल उत्तराखंड को भी करता है, यूपी को भी करता है, बिहार को भी करता है, सिक्किम को भी करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा नेपाल। वेस्ट बंगाल को भी करता है। ठीक है, इफ यू इंटेंडेड टू विजिट कावारत्ती ड्यूरिंग योर समर वैकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूटी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल गो इनटू। अब कावारत्ती तो लक्षद्वीप की कैपिटल है, तो आपको याद होना चाहिए कि लक्षद्वीप में जाएंगे हम। माई फ्रेंड्स हेल फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर द लैंड बाउंड्री विद इंडिया। ये क्या पूछ रहा है? मेरा एक फ्रेंड है, वो एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करता है जो इंडिया के साथ में लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अब देखो, भूटान करता है, यस करता है बिल्कुल। बांग्लादेश करता है, यस बिल्कुल करता है। नेपाल करता है, यस बिल्कुल करता है। तो आंसर क्या हुआ? ताजिकिस्तान। दिस विल बी द आंसर। ये इंडिया के साथ में लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है, बाकी सारे करते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान विल बी द आंसर। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, आपको याद है? बताइए। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड। नेम ऑफ द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज है? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर पे इंडिया अपना खुद है, तो ये लार्ज। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कौन आइलैंड लाई करता है? अंडमान एंड निकोबार। और ये अरेबियन सी में कौन करता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। सदर्न नेबर कौन कौन से हमारे आइलैंड कंट्रीज है दोनों? एक तो मालदीव्स है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? श्रीलंका। आप मैप देखेंगे तो आपको याद होगा, इसलिए मैंने आपको मैप से ही पढ़ाया पूरा। अब ये क्वेश्चन लिखना है। द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज है वो 2 घंटे पहले होता है एज कम्पेयर टू गुजरात, गुजरात से। ठीक है, इन द वेस्ट, बट वॉचेज, हमारी जो वॉच है, शो द सेम टाइम। क्यों? बिकॉज वी फॉलो IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका आंसर क्या होगा? सेम टाइम क्यों दिखाता है? बिकॉज वी फॉलो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और वो कौन सा है? 82 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक है, ये हम फॉलो करते हैं, तो इसीलिए वो टाइम सेम दिखाता है। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाई? इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। जो सेंट्रल लोकेशन, इंडिया की जो लोकेशन है इंडियन ओशन के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, ग्रेटेस्ट कोस्ट लाइन है हमारी। ठीक है, और फिर दूसरा इंडियन ओशन को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। और तीसरा क्या है कि इंडियन ओशन का नाम हमारी लोकेशन की वजह से ही इंडिया के नाम रखा गया है। तो ये क्या है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस की लोकेशन है, यानी कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। वहाँ से हमें बहुत सारे हम हम पोर्ट बना सकते हैं कोस्ट लाइन पे। तो ये बहुत सारे रीजन है जो आप इसमें लिख सकते हैं इस आंसर में। नेक्स्ट, अब ये मैप स्किल है, आपको मैप में ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये अरेबियन सी में किसकी बात कर रहा है? लक्षद्वीप की। और ये बे ऑफ बंगाल में किसकी बात कर रहा है? ये अंडमान एंड निकोबार की बात कर रहा है। तो ये आपको मैप में आइडेंटिफाई करने। कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कंटिनेंट। अब इंडियन सब कंटिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ये लिस्ट है, आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, जो इंडियन कंट्रीज में इंडियन सब कंटिनेंट बोलते हैं इसको, भारतीय उप महाद्वीप, इंडियन सब कंटिनेंट। इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो कंट्रीज कौन कौन से हैं, आप नाम नोट कर लीजिएगा। एक तो खुद इंडिया ही है। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? नेपाल है। एक बांग्लादेश। और उसके अलावा फिर उसके बाद में, ये इसी का आंसर है, याद रखना, पाकिस्तान। और इसके अलावा भूटान, देन श्रीलंका और मालदीव। तो ये सारे कंट्रीज इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव। याद रहे ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओनली 7 कंट्रीज
लाइज इन इंडियन सब कंटिनेंट, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव, ओनली ये कंट्रीज आते हैं, ठीक है, नाम याद रखिएगा। अब और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिको कैंसर पासिस, किन किन स्टेट से ट्रॉपिको कैंसर पास होती है वो हम आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, एमपी और आगे भी स्टेट्स हैं, वो सब आप मैप में देख लीजिएगा। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनसे पास होती है, ठीक है, तो आपको मैप में देखना है ये सब चीज़ें। अब ये पूछ रहा है नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज। अब नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज क्या है? नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, सबसे नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है वो पूछ रहा है। अब ये देखिए, सीधा मैप में देखिए, मैप आपको बहुत चीज़ें आसान, नदर्न मोस्ट, ये क्या है, ये नॉर्थ है तो नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कहाँ होगा, ये होगा, गॉट इट, यानी कि जो हमारा दिस विल बी 37 डिग्री एंड 6 मिनट, दिस विल बी आवर नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, ठीक है। अब आ जाइए सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेनलैंड इन डिग्री। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड पूछ रहा है, सदर्न मोस्ट कौन सा होगा, लैटिट्यूड पूछ रहा है, लेकिन ठीक है, हमने अभी आपको दिखाया, तो जैसे नदर्न मोस्ट मिला है तो सदर्न मोस्ट कौन सा मिलेगा, 8 डिग्री एंड 4 मिनट, जो साउथ में होगा नीचे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स इन डिग्रीज, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने क्लियर डिस्कस किया है। द प्लेस सिचुएटेड ऑन 3 सीज, अब 3 सीज पे कौन सा प्लेस सिचुएटेड होगा, ठीक है। ये जो इंडिया की लोकेशन है ये आप देखिए, ये देखिए तमिलनाडु, ये कश्मीर है, ये कन्या, यहाँ पे एक पॉइंट है कन्याकुमारी, ठीक है, 1 2 3, ये वन कौन सा सी है, ये अरेबियन सी, ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल यहाँ तक, ठीक, और ये इधर इंडियन सी, तो यहाँ पे जो कन्याकुमारी है जो, ठीक है, वो क्या होगा, वो 3 सीज पे सिचुएटेड होएगा, क्योंकि 3 सी उसको टच करेंगे, ठीक है, ये इधर अरेबियन सी यहाँ तक है, ये बे ऑफ बंगाल है यहाँ तक, और ये खुद इंडियन ओशन है, ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट होगा उसको कौन सा पॉइंट है वो, कन्याकुमारी, कौन से स्टेट्स में है, तमिलनाडु में, ठीक है, तो कन्याकुमारी इज द प्लेस, इसका आंसर क्या होगा, कन्याकुमारी, ठीक है। अब स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका एंड इंडिया, कौन सा होगा, पाक स्टेट, यू नो वेरी वेल, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, वो आप नाम याद करके रखेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आपको इजीली मिल जाएं। सो थैंक यू एंड वेरी मच, हैव ए नाइस डे।